पसीने में माँ डूबती है और धूप में पिता जलता है, तब जाकर कहीं एक बच्चा जो है वो लाड प्यार से पलता है। बहुत बड़ी बात है और याद रखिएगा, आपको जो तैयारी करना है एग्जाम का, वो इन दो लोगों के लिए ही करना है, ना कि दुनिया को शो करने के लिए। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा और आज संडे है तो सभी को हैव अ ग्रेट संडे। और क्लास स्टार्ट करूंगा और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आपको सक्सेस की 98.in से जो है मिल सकता है। और हाँ, किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन सेट, प्रैक्टिस सेट जो है आप सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं आप सभी, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर से आप सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी टेस्ट दे सकते हैं अपने फोन के ऊपर। ठीक है, और अगर अभी आप वहां पर बहुत सारा सेट फ्री दिया गया है, लेकिन अगर आप 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो आपको रेलवे का टोटल 90 सेट मिल जाएगा अभी फिलहाल में, प्लस एसएससी बैंक, प्लस आने वाले एक साल तक जो जो एग्जाम आएगा वो हर एग्जाम का टेस्ट जो है वो आपको दिया जाएगा। और आज संडे है तो आप सभी को पता है आज 22 दिसंबर है। सो आज 22 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो आज हम सभी कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, एंटार्क्टिका आइस मैराथन को पूरा करने वाले अब तक का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गया है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इतिहास बन गया है, तो आने वाले ना जाने कितनी पीढ़ी के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, अंटार्कटिका आइस मैराथन को पूरा करने वाला सबसे ज्यादा उम्र यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, तो वो है आपके रॉय जॉर्गन सेविंगसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, यह किस देश के निवासी हैं, तो ये कनाडा के रहने वाले हैं। कहां के, तो ये रहने वाले हैं आपके कनाडा के। और कनाडा कैपिटल तो ओटावा, करेंसी कनाडियन डॉलर, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडेau। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत पुनरुत्थान कोष में $225 मिलियन का निवेश करेगा। और ये निवेश करने जा रहा है आपका CPPIB। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इनके द्वारा जो है वो $225 मिलियन का निवेश किया जाएगा भारत पुनरुत्थान कोष में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य में पहला कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण SEG सेज स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये स्थापित होने जा रहा है आपका त्रिपुरा में। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, त्रिपुरा का कैपिटल क्या है, त्रिपुरा के सीएम कौन है, और त्रिपुरा के गवर्नर राज्यपाल कौन है। ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पतंजलि ने क्या किया है, 4,350 करोड़ रुपए का पहला अपना सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है। और ये किस कंपनी का अधिग्रहण किया गया है, उस कंपनी का नाम आपको बताना है इस प्रश्न में। और वो कंपनी है आपका रुचि सोया। आपने नाम सुना होगा न्यूट्रेला, उसी की कंपनी है ये। और इसी का अधिग्रहण किया गया है आपका रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा। कितने रुपए में, तो 4350 करोड़ रुपए में। बहुत बड़ा अधिग्रहण है ये किसी कंपनी का। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता दूं, आप प्लीज अमाउंट भी याद रखिएगा, 4350 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली संस्करण में आइकन ऑफ द जुबली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। और ये अवार्ड दिया गया है आपका दक्षिण के रजनीकांत को। और ये अब बोल सकते हो सुपरस्टार है रजनीकांत, इन्हीं को
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान गोल्डन जुबली संस्करण में जो है वो आइकन ऑफ द जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक बात आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये समारोह कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका गोवा का राजधानी पणजी में। और गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत। गोवा का कैपिटल पणजी और राज्यपाल सत्यपाल मलिक। और एक क्वेश्चन बनता है इसी क्वेश्चन से कि इसाबेले ह्यूपर्ट, इनको जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। अगर पूछ दे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसाबेले ह्यूपर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने मार्केट कैप में 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इंडिया का यह तीसरा फर्म है। 100 बिलियन डॉलर पार करने वाला यह तीसरा फर्म बन गया है इंडिया का। और आपको बताना है यह तीसरा फर्म है कौन, और वो है आपका HDFC बैंक। अच्छा भैया, पहले दो फर्म कौन है, तो वो तो एक आपका TCS यानी टाटा की कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और जो पहला रिलायंस था और दूसरा टाटा, और तीसरे नंबर पर आ गया है इस इस कैटेगरी में, वो है आपका HDFC बैंक। और HDFC बैंक की चेयरमैन कौन है, तो दीपक पारिक। और इस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो वो है आपका वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। यह जो है वो HDFC बैंक का टैगलाइन है। और हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जीएसटी परिषद ने दोनों राज्य और निजी लॉटरी पर कितने प्रतिशत की एक समान जो दर है वो तय की है, आपको बताना है। और आपने देखा होगा प्राइवेट लॉटरी या बोथ स्टेट पर जो जीएसटी फिक्स किया गया, ये पहले भी 28% था, अभी भी जो है वो 28% ही रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा देश है, और वो है अपना भारत यानी कि इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का स्वर्ण जयंती संस्करण, मैंने आपको कुछ थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था कि गोवा में जो है यह समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जनता क्लिनिक शुरू किया है। और बहुत अच्छी खबर है, अब गरीबों को बहुत ज्यादा सहायता होगा, मुफ्त में दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला राज्य है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका डी। और राजस्थान का कैपिटल जयपुर, राज्यपाल कलराज मिश्रा, और मुख्यमंत्री वहां के तो अशोक गहलोत। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत विज्ञान और इंजीनियरिंग लेखों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक है, शीर्ष प्रकाशक कौन सा देश है, यह आपको बताना है टॉप पर। और टॉप पर है आपका चीन, 2 नंबर पर आपका अमेरिका, 1 पर चीन यानी शीर्ष पर पूछा है तो आंसर चीन होगा, और थर्ड पर जो आपका बताया दिया गया है वो है आपका इंडिया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पुनः परियोज उत्पादों का आदान प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है। यानी जितने भी जो सामान है जो यूज हो गए हैं, अब उनका भी जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं ऑनलाइन की सहायता से। और ये सबसे पहले किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी। और चेन्नई का किसका राजधानी है, तो तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के राज्यपाल तो बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापडी के पलानी स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम कहां आयोजित किया जाएगा, आपको बताना है। और यह किया जाएगा आपका जिनेवा में, ऑप्शन नंबर आपका डी। और जिनेवा कहां पड़ता है,
तो ये पड़ता है भैया आपका स्विट्जरलैंड में। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, आप सभी को कमेंट कर कर ये बताना है कि स्विट्जरलैंड का राजधानी, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है और वहां के राष्ट्रपति का नाम है क्या। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 22 दिसंबर का, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर सक्सेस की 98.in से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।